आइए हम उज्जैन के समाचारों की जानकारी आपको दें। स्टेट बैंक में लाखों रुपए चोरी और 4 करोड़ का सोना चुराने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने स्पष्ट बताया कि ये तो अच्छा था कि जो इतनी बड़ी चोरी करने वाले स्थानीय थे, आउटसोर्स कर्मचारी थे। यदि वे बाहर के होते ना तो पुलिस को बहुत बड़ी परेशानियां होती, इतनी परेशानियां होती कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और इसी क्रम को लेकर पुलिस कप्तान और आईजी ने सभी बैंक अधिकारियों को बुलाया और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए कि आपको अपने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करना चाहिए और विशेष तौर पर रात के समय में सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य है। यदि आपने ऐसा नहीं किया ना तो और भी अनेक घटनाएं हो सकती है। अब मैं यहाँ पर सभी बैंक अफसर भी अलर्ट हो गए। तब क्या हो गया, और यहाँ पर मुझे जो अभी हमने बहुत जो सर्वे किया ना उसमें हमें ये मिला कि बैंक के अफसर और कर्मी मिलकर ही घोटाले और भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। अभी 1-2 बैंकों में मैंने देखा है जाकर, कुछ हमने वहाँ के कर्मियों को भी सचेत भी किया कि अरे ये धन लेकर, मोटा माल लेकर ये जो लूट पट्टी मचा रहे हो ना लोन के नाम पर, ये बंद कर दो, अन्यथा ठीक नहीं होगा। किंतु ऐसा लगता है कि बैंक अफसरों को इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने दलाल पाल रखे हैं। इतने दलाल पाल रखे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं अभी उस बैंक का नाम नहीं ले रहा, बता रहा हूँ जहाँ पर हमने चेक किया, सारा किया, और वहाँ पर जो मैनेजर और वहाँ के उस बैंक के वकील की सांठगांठ भी हमें उजागर हुई, हमें पता चला। वो भी हम प्रस्तुत करेंगे। मामला अति रोचक है और चाहे जिसको लोन दे देते हैं, बस मैनेजर और उनके दल्लों को मोटा माल मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ पर जीएसटी की बात आती है ना, तो नवरात्रि से अब जीएसटी की बाकी सब दरें खत्म हो गई। अब सिर्फ 2 दरें ही 5% और 18% वाली, ये नवरात्रि के दिन से लागू हो जाएगा। और जीएसटी में आखिरकार परिवर्तन करना ही पड़ा। पहले तो इन्होंने अयोग्यता के आधार पर चाहे जो मनमानी जीएसटी लगाई और अब उसको कम कर रहे, ये तो इनकी नादानी है। अब क्या किया जाए। एक युवक 4 दिन से गायब था, उसको खूब खोज की, कहीं नहीं मिला, और अब उसका शव नाले में पड़ा मिला। वे भी बड़ी विचित्र बातें हो रही, अब क्या कर सकते हैं। कल यहाँ पर डोल 11 का था, तो पुराने शहर में मंदिरों के डोल निकले, बारिश का भी प्रभाव रहा और रात के 12-1 बजे तक मंदिरों के डोल निकलते रहे। वहीं नए शहर में तो बेरवा समाज ने कितने ही मंच बनाए थे, वहाँ पर प्रतिमा का संपादन किया, झांकियाँ तक निकाली। बारिश ने खलल जरूर डाला, किंतु रात तक डोलों का क्रम चलता रहा। ठीक है, ये भी अच्छी बात है ना। अब क्या दिक्कत है। अब महाकाल के दर्शन के बाद लोग काल भैरव पहुँचे, क्योंकि काल भैरव की सवारी थी। काल भैरव की सवारी देखने लोग वो वहाँ पहुँचे, भव्यता से सवारी निकाली गई। और ये सवारी ऐसा रहती है कि बाबा काल भैरव वैकुंठ द्वार जाते हैं और वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं सवारी के रूप में। यहाँ भी वहाँ पर सवारी निकली, बहुत अच्छी बात रही। जो भी हुआ और सब ठीक हुआ। जेल पर भी उसका स्वागत हुआ, ये हुआ, और अब तो यहाँ पर जिला प्रशासन ने उसने जेल पर भैरवगढ़ जेल भी जाकर आकस्मिक निरीक्षण किया। हमने जब वो बड़नेगढ़ जेल का जो प्रकरण उजागर किया था ना, तो उससे प्रशासन भी हिला कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, जेलों में कैसा क्या क्या चल रहा है। तो जिला प्रशासन ने भैरवगढ़ जेल का निरीक्षण किया। अब हम तो जब डीजीपी जेल आएंगे ना, उनको बताएंगे कि क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ये भी मामला बड़ा उजागर है। एक बीमा क्लेम की जो 15 लाख की जो ठगी करने वाला शातिर है ना, वो भी अब गिरफ्तार हो गया, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया।
अब यहाँ पर हम आते हैं कि उज्जैन में तो है ना बड़ी विचित्र स्थिति है। यहाँ पर सभी प्रकार के माफिया सक्रिय हैं, उनमें उन्माद है, उनको कोई पकड़ नहीं पाता। भू माफिया हैं, कितना उन्मादित हैं, और जो ये रंगदारी माफिया है ये भी उन्मादित हैं। यहाँ पर चाकूबाजी भी घटना हो रही है, हत्याएं भी हो रही है। अरे मामला बड़ा विचित्र हो रहा है उज्जैन का। और यहाँ पर प्रशासकीय अराजकता तो चरम पर है। सरकारी कार्यालयों में काम बहुत कम होता है, लोगों को चक्कर दिए जाते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार की ज़रूरत है। अब यहाँ पर यातायात अराजकता की तो कुछ बात ही नहीं कह सकते। यहाँ पर सेंट्रल पार्किंग होता है, दुकानों के सामने दोनों तरफ वाहन खड़े होते हैं, बेचारे पैदल यात्री चले तो कहाँ चले और कैसे चले। मगर यहाँ पर ना तो पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है। सब भगवान के भरोसे, महाकाल के भरोसे शहर को छोड़ दिया गया। चले आपने छोड़ दिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर धर्म के नाम पर कितने कितने शातिर खेल हो रहे हैं। अरे इधर देखो उधर धर्म के नाटक, शातिर ठगी के नाटक, आखिर क्या हो रहा है। यहाँ पर दिखावे का धर्म, दिखावे का धर्म, अनुष्ठान के नाम पर लूट, धर्म के नाम पर लूट, भंडारे के नाम पर लूट, और महाकाल मंदिर में भी लूट। ना कितने शातिर ढंग से क्या क्या हो रहा है कुछ कह नहीं सकते। अब तो महाकाल में भी वीआईपी वाद रहेगा। अरे वाह भाई, आम जनता जो आम भक्त है ना वो गर्भगृह में नहीं जाएगी, और वीआईपी जो आई हैं वो गर्भगृह में भी जा सकते हैं। तो ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं चलेगा। यहाँ पर महाकाल मंदिर में वीआईपी प्रथा समाप्त कर दी जाए, और महाकाल मंदिर में है ना चलित दर्शन की व्यवस्था की जाए। जलाभिषेक के नाम पर क्या क्या यहाँ पर ठगी होती है उसको जो समाप्त करने के लिए हाल में गर्भ के उसके बाहर एक ऐसा कुंड बना दिया जाए, और जिसका सीधा कनेक्शन ज्योतिर्लिंग के उस पर हो, ताकि वो जलाभिषेक होता रहे, और जो भी जलाभिषेक करने वाले हैं उस कुंड में अपना जल डाल दें, वो उससे जलाभिषेक होता रहेगा। अरे ये हो रहा है ना, काशीनाथ में जाकर देख लो, हो रहा है उसमें। तो ये जो जलाभिषेक के नाम पर 1000, 2000, 5000 की ठगी हो रही है ना, वो बंद हो जाएगी। अब करना चाहिए। अब यहाँ पर जल समस्या के लिए फिर एक बात कह रहा हूँ कि गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूरा कर लीजिए। उज्जैन को 200 साल तक पेयजल की संकट नहीं आएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। सारे जो बाधाएं थी वो सब दूर हो चुकी हैं। अब तो सिर्फ गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा करने का कार्य करना है। अब यहाँ पर बारिश अच्छी हो गई है, गंभीर डैम लबालब भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कोटा है ना, औसत कोटा, वो भी जल्दी से पूरा हो जाएगा। अभी चल रहा है, बारिश रुक रुक कर हो रही है, कल से आज तक, आज सुबह तक बारिश का दौर चलता रहा। अभी थोड़ी धूप निकली और फिर हो जाएगा। हो सकता है कि बारिश का क्रम और चलता रहे, जो भी हो ठीक है, चलता रहेगा ना, होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये उज्जैन की प्रमुख समस्याएं हैं। हाँ, एक समस्या और थी, सती गेट वाला मामला भी बड़ा उलझा हुआ है। यहाँ नगर निगम को चाहिए, पुरातत्व विभाग को चाहिए कि वो सक्रियता से सती गेट का समस्या का निराकरण करे। वो कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? सती गेट की सीमा क्या है? ये कोई मंदिर तो है नहीं। यहाँ पर एक सती हुई थी राजस्थान में, उसकी स्मृति में स्मारक बना हुआ था, और वहाँ पर मुखौटे लगा, उसी स्मारक को मुखौटे लगाकर वहाँ पर मंदिर बना दिया गया। और इसके यहाँ पर 2 द्वार थे, एक सती गेट के अंदर से और एक जो सती गेट के बाहर जो पीपल का दरवाजा है उसके बाद से ऊपर सती दरवाजे पर जाने का मार्ग था, वो सब अतिक्रमण हो, सब गायब हो गया। कहाँ है? एक ही द्वार बचा है सती गेट के अंदर का। मेरे यहाँ पर पुरातत्व विभाग को चाहिए कि वो जांच करे और सब बताए। और एक जो वहाँ पर सती गेट के अंदर एक जो शिलालेख हुआ था कि ये गेट कब बना,
उसको उसका शिलालेख को जो अंग्रेजी में है उसको भी क्षतिग्रस्त करने की सारी प्रक्रिया अपनाई गई थी। चाहे तो पुरातत्व विभाग, नगर निगम और प्रशासन खुद देख ले, परंतु कोई देखने को तैयार नहीं। आखिरकार क्या नाटक हो रहा है ये? मामला अति रोचक है, करे ना। हमने तो मुख्य सचिव को भी इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है, उज्जैन के बारे में। वे आएंगे खुद और खुद देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये भी चलिए, मामला सब हो गया। अब जो उज्जैन के जो अप्रिय समाचार थे, समाचार प्रिय हो अप्रिय हो, वो आपके सामने प्रस्तुत है। हमें विश्वास है कि आपको हमारी आज की उज्जैन समाचार की प्रस्तुति अवश्य पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।